जय श्री श्याम दोस्तों, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के करोल बाग में, जहां की श्री बांके बिहारी मंदिर है और इस मंदिर में यहां पर आज बाबा श्याम भी विराजमान किए गए हैं। अभी यहां पर उनकी मूर्ति स्थापित का प्रोग्राम चल रहा है। अभी हम यहां पर भक्तों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि ये मंदिर कितना प्राचीन है और क्या क्या इस मंदिर की विशेषताएं हैं। अभी यहाँ के जो भक्त हैं उन्हीं से बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापित होने के बाद में यहाँ पर हवन चल रहा है और आप देख सकते हैं ये हवन कराने वाले जो भक्त हैं ये बाबा श्याम के सभी भक्त हैं। और बांके बिहारी मंदिर में जो अभी अभी मूर्ति स्थापित की गई है बाबा श्याम की, उसी में ये हवन चल रहा है। मंदभ्यो स्वाहा, मेरवे स्वाहा, गदाय स्वाहा, त्रिशूलाय स्वाहा, वज्राय स्वाहा, शक्तये स्वाहा, दंडाय स्वाहा, गौतमाय स्वाहा, भरद्वाजाय स्वाहा। देखिए, श्री बांके बिहारी मंदिर में जो विराजमान है सभी भगवानों के मैं अब दर्शन कराने जा रहा हूं। आपको सभी भगवानों के दर्शन कराता हूं। और आज खास बात यह है कि आज बाबा श्याम की जो है यहाँ पर मूर्ति स्थापित भी इस मंदिर के अंदर हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये बाबा श्याम है और बाबा श्याम की आज ही मूर्ति स्थापित की गई है। और यहाँ पर कुछ भक्तों से जानकारी भी हम लेंगे कि यहाँ पर मूर्ति स्थापित के साथ साथ ये कहाँ से मूर्ति को लेकर के आए हैं और कितना चमत्कार यहाँ पर होने जा रहा है बाबा के आने से। और भी मैं सभी भगवानों के दर्शन अभी कराता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर ये पंचमुखी हनुमान जी हैं और साथ साथ पूरे मंदिर का भव्य दर्शन कर सकते हैं। ये सभी भगवान यहाँ पर हैं। ये बालाजी महाराज हैं और इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर काली माता भी विराजमान है और सभी अन्य भगवान भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। कितना सुंदर दृश्य इस मंदिर का अंदर से दिख रहा होगा, आपको भी आप स्वयं देख सकते हैं। आप देख सकते हैं 56 भोग का भोग लगाया जा रहा है बाबा श्याम को। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये बाबा श्याम के जो भक्त हैं वो 56 भोग का भोग बाबा श्याम को लगा रहे हैं। आप स्वयं देखिए। देखिए, जैन साहब जो कि बांके बिहारी मंदिर के संरक्षक हैं वो इस वक्त गुरुजी से आशीर्वाद ले रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं, ये अपनी धर्मपत्नी के साथ में इस वक्त गुरुजी से आशीर्वाद ले रहे हैं। और इन्होंने अभी अभी बाबा श्याम को यहाँ पर स्थापित किया है। देखिए, जो बाबा श्याम की यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है उसी को जो स्थापित किया है उसके कुछ भक्त हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, हम बात करें बांके बिहारी मंदिर जो है कितना वर्ष पुराना है? ये मंदिर सन 1992 से यहाँ बना हुआ है और उसके बाद विस्तारित होता रहा है और भक्त जुड़ते रहे हैं और ये मंदिर का अपना रूप लेता रहा है। इस बार इसी कड़ी में बाबा श्याम हमारे यहाँ पे भक्त हैं श्री रोहित जैन जी, उनको ये विचार आया कि इस मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन नहीं है तो वो दर्शन भी स्थापित किया जाए। तो उनकी प्रेरणा और हम सबका सहयोग और सुरेश जी हमारे भाई साहब सारे लोग हैं, सबने मिलके इस कार्यक्रम को आयोजन किया और बड़ा सक्सेसफुल आयोजन किया और आज बाबा हमारे बीच में है। तो मेरे सभी से ये गुजारिश है, सभी लोग आपके क्षेत्र में बाबा आ गए हैं, आइए बाबा के दर्शन कीजिए, अपना मनोबल बढ़ाइए और बाबा का आशीर्वाद लेके अपने आप को कृतार्थ कीजिए। धन्यवाद।
देखिए एक और भक्त हमारे साथ में, भाई साहब आप क्या कुछ कहेंगे, आज बाबा विराजमान हुए हैं यहाँ पर? हमें तो बहुत खुशी हुई कि हमारे बाबा श्याम खाटू से चल करके और यहाँ करोल बाग में आए हैं, बांके बिहारी मंदिर में आए हैं। तो सभी श्याम भक्तों से मैं ये कहूंगा कि इस मंदिर से जुड़े, श्याम बाबा से जुड़े, क्योंकि जो दुनिया से हार जाते हैं ना, वो यहाँ इसका काम बनता है। जो सब जगह से हार के आता है ना, उसका बाबा श्याम के दरबार में काम बनता है, क्योंकि ये हारे का सहारा है। कहीं भी मंदिर में ऐसा नहीं लिखा है ये हनुमान जी हमारे, ये शिव जी हमारे, सिर्फ एक खाटू श्याम मंदिर में लिखा है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इसलिए मैं कहूंगा कि श्याम प्रेमी इस श्याम मंदिर से जुड़े और अपना सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। देखिए यहाँ पर जो अभी विराजमान हुए हैं उसमें और भी भक्त हमारे साथ में, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। गुरु जी सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने विषय में बताइएगा। मैं सुरेशन गुप्ता, शिष्य आदरणीय सावित्रीबाई जी से जो कुछ भी सीखा श्याम बाबा के बारे में वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, आज हम बात करें यहाँ पर बाबा विराजमान हुए हैं, ये बाबा को लाया कहाँ से गया है और किस तरीके से यहाँ पर जो है स्थापित किए गए हैं? रोहित जी जयपुर जा गए थे, जयपुर से ऑर्डर दिया है और ये बन के जयपुर से आया है। उसके बाद कुंड में स्नान हुआ है, बाबा जहाँ से प्रकट हुआ था, और उसके बाद बाबा से नैन मिलाए गए मंदिर में और आंखों में पट्टी बांध के और नगर परिक्रमा करने के बाद आज स्थापित किया गया। हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइएगा किस तरीके से यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आना होगा। रोहित जी बताएं या फिर आप बताएं, कोई भी बताइए। मंदिर सुबह 5 बजे से शाम को 9 बजे तक खुला रहता है। आप सब भक्तजन आमंत्रित हैं और आइए और बाबा का आशीर्वाद पाइए, यही हमारी प्रार्थना है आपको। आज जो स्थापित किए गए हैं तो किस तरीके से, कहाँ से शोभा यात्रा चलाई गई होगी और किस तरीके से यहाँ पर आकर के स्थापित किया गया है? हमने सूक्ष्म शोभा यात्रा मंदिर से स्टार्ट करके पूरी कॉलोनी में अपने रथ यात्रा को करवा के बाबा का को स्थापना की है। अब बाबा की महिमा को हमें बढ़ाना। ये सारा श्रेय रोहित जी को जाता है, इन्हीं की प्रेरणा से ये कार्यक्रम आगे बढ़ा है। मेरे पास आए प्रकाश शर्मा जी हैं जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्हीं के सानिध्य में सारा काम है, गुरु जी और उनके सानिध्य में, और जैन साहब। यहाँ पर जो स्थापित किया है, ऐसा क्या मन में आपके आया कि आपका ही सबसे ज्यादा नाम आ रहा है यहाँ पर, के उनके दिमाग, उनके जैन साहब के दिमाग में ऐसा आया कि उन्होंने खाटू श्याम जी को यहाँ पर स्वयं स्थापित किया है? मैं बाबा का भक्त बहुत पहले से हूँ। 2012 में मैं जब यहाँ आया तब मैंने मेरी इच्छा प्रकट की बाबा यहाँ पर होने चाहिए, नहीं हो पाया, लेकिन अब बाबा ने मेरी अर्जी स्वीकार करी और बाबा ने कहा कि मैं आऊँगा। हम कौन होते लाने वाले, बाबा खुद आए हैं। तो बाबा ने अब यहाँ पर आके विराजमान हुए हैं कि बोला कि जब चाहिए दर्शन यहाँ मेरे से लो, मैं यहाँ तुम्हारे कल्याण के लिए बैठा हूँ। बांके बिहारी मंदिर के हैं पंडित जी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। सर दर्शकों को अपने विषय में बताइएगा। सबसे पहले तो हम श्याम बाबा को कोट कोट प्रणाम कर रहे हैं। हम लोगों का सौभाग्य है, हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है कि करोल बाग में पहली बार बाबा स्थापित हुए हैं। बाबा जब चाहते हैं तभी यहाँ आते हैं। हम लोग लगे थे 2017 से कि हम बाबा को लाएंगे, लेकिन बाबा की जब इच्छा हुई तभी आए। 2025 में 17 से लेकर के 2025 तक बाबा ने हमको इंतजार कराया। 8 साल बाबा को लग गए आने में। आखिर बाबा आए और हम सबका कल्याण भी करेंगे, क्योंकि कलयुग में कुछ ही देवता हैं। हमारे देवता तो 33 कोटि हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, बहुत सारे देवता हैं, लेकिन कलयुग में कुछ ही देवता हैं जो भक्तों का कल्याण करते हैं। और बाबा तो हारे के सहारे हैं, जो हर तरह से हताश हो जाता है जब कहीं कुछ नहीं उसका कुछ बनता बाप, तब बाबा के शरणों में जाता है और बाबा उसको प्रसन्नता पूर्वक उसका कार्य पूरा करते हैं। कुछ ही देवता जैसे हमने बताए, उसी प्रकार से जैसे सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान सबको अपना तेज प्रदान करते हैं, सबको फायदा देते हैं। हनुमान जी सबको फायदा देते हैं। उसी प्रकार से बाबा कलयुग में सबको फायदा दे रहे हैं। चाहे जैसे कोई जाकर के दर्शन कर ले, भक्ति भावना से कर ले, गैर भक्ति भाव से कर ले, प्रमाद बस कर ले, लेकिन तो बाबा उसका कल्याण ही करेंगे। हम आपसे बात करें, जो बांके बिहारी मंदिर है और यहाँ पर आपको कितना समय हो चुका है? हम करीब यहाँ 20 साल हमको हो रहे हैं। 2005 से मैं यहाँ पर हूँ। 2005 से भगवान ने हमको सेवा करने का अवसर दे रखा है। इसके लिए हम अपने को बहुत ही भाग्यवान समझते हैं, पुण्यवान समझते हैं कि बाबा हमको प्रभु ने अपने सेवा में लगा रखा है 20 साल से। सबसे बड़ा चमत्कार बताएंगे इन बस 20 सालों में बांके बिहारी मंदिर में कौन सा हुआ है? हमारे यहाँ बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। कई लोग
जब कहीं से हार करके आ जाते हैं तो यहाँ चाहे माता के पास पहुँच जाए, हनुमान जी के पास पहुँच जाए, तो उनके कार्य जरूर पूरे होते हैं। विशेषकर जो जिन बच्चों की शादियों में विलम्ब हो रहा है, ऐसे जो बच्चे आते हैं भगवान की सेवा पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनको वो पूरा हो जाता है। कोई अगर रोगी है, रोग से अगर कोई पीड़ित होता है, वो बाबा के सामने, मृत्युंजय भगवान के सामने आकर के जो अगर वो प्रार्थना किया होगा तो बाबा ने उसका जरूर कल्याण किया होगा और खुद प्रसन्न होकर के जाएंगे। और तरह तरह के चमत्कार यहाँ देखने को मिलते हैं। भगवान के जैसे रूप हैं उस प्रकार से रूप मिलते हैं देखने को। आप भी भगवान को अगर आप टच करके देखेंगे तो एक विशेष प्रकार की आभा झलकती है हमारे यहाँ मूर्तियों में। आपको भी आभास होगा कि यहाँ पर कोई शक्ति है हमारे मंदिर में। अच्छा, यहाँ पर आने के लिए कैसे आना पड़ेगा दर्शकों को, ये भी जरा बता दीजिएगा। हमारे यहाँ अगर आप बायोमार्ग से आते हैं तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर आना पड़ेगा। वहाँ से आप टैक्सी के द्वारा या टेम्पू के द्वारा या कैसे भी जो है पूसा रोड होकर के, धौला कुआं होकर के पूसा रोड आएंगे। पूसा रोड से सीधे फैज रोड होकर के जीवन माला के पास पहुंच जाएंगे। अगर आप बस से आ रहे हैं तो ISBT अगर उतरते हैं तो वहां पर 30 हजारी वाला जो फ्लाईओवर बना हुआ है उसको क्रॉस करेंगे और उसके बाद में न्यू रोहतक रोड पर आएंगे। न्यू रोहतक पर दूसरी बत्ती छोड़कर के तीसरी बत्ती पर राइट में हो जाएंगे। सीधे श्री बांके बिहारी मंदिर का टक्कर सामने दिखाई देगा। अगर आप रोहतक से आते हैं तो रोहतक रोड पर आते हुए आपको लिबर्टी सिनेमा आएगा। लिबर्टी सिनेमा क्रॉस करके एक छोटी सी बत्ती आती है रामदास रोड की, उस बत्ती से आपको लेफ्ट हो जाना है तो सीधे मंदिर हमारे पहुंच जाएंगे बड़ी आसानी से। बहुत ही आसान है, कोई घूम फिर करके वाला रास्ता नहीं है। बिल्कुल मेन रोड पर हमारा मंदिर स्थित है और मेन कॉलोनी में भी स्थित है। दोनों जगह है, कॉलोनी में भी है और मेन रोड पर भी है। बड़े आसानी से आया जा सकता है। और क्या कुछ कहेंगे भक्तों के लिए आप, हमारी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है ये। भक्तों के लिए हम यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो और देवी देवता थे ही, और हारे के सहारे प्रभु श्याम बाबा भी विराजित हो गए हैं। सब लोग आकर के दर्शन करें और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि बाबा उनकी मुराद इच्छा जरूर पूरी करेंगे, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। जिस भावना से जो भी व्यक्ति आएगा उसकी कृपा, उसके ऊपर बाबा की कृपा अवश्य होगी। और सब लोग आए, हम यही सब लोगों से आग्रह करते हैं कि जितना भी हो सके सब लोग आकर के बाबा के दर्शन करें। महिलाओं का समूह है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आज बाबा श्याम? आज हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हमारी भावनाओं को, कि हमें इतनी खुशी हो रही है कि जैसे खाटू जी हमारे करोल बाग आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, पहली बार बाबा श्याम आपके यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल चमत्कार, बहुत चमत्कार होंगे। हम तो दौड़े आए हैं, भागे आए हैं। हमें कोई भी वो होगी तो हम यहीं भागे आएंगे इनके द्वार पे। आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है बाबा के आने पे आपको? बहुत बढ़िया, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। पहली बार बाबा के दर्शन हो रहे हैं आपको यहाँ पर करोल बाग की धरती पर, बांके बिहारी मंदिर में। हाँ, किस तरीके का आपको क्या लग रहा है? हम बहुत सौभाग्यशाली, हम धन्य हो गए कि हमारे दरबार में वो आ गए, करोल बाग में श्याम बाबा आ गए। क्या कहेंगे यहाँ की जनता को आगे? हम इंतजार नहीं करें। यहाँ जो जनता रह रही है, यहाँ पास में जो लोग रह रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, आए या नहीं आए? आए दर्शन करें और बाबा का चमत्कार देखें। आप क्या कहेंगे कि आज बाबा के लिए? हम बहुत परेशान है, बस बार बार आएंगे और एक बार भी नहीं रुकेंगे, बस भागे आएंगे बस। बाबा के आशीर्वाद देने के लिए हमेशा आते रहेंगे और मैं तो आती हूँ पहले से। हर रोज होता है यहाँ पे, हर रोज होता है कीर्तन 6:30 से 8। देखिए यहाँ पर महिलाओं में कितना हर्ष नजर आ रहा है, साफ साफ देख सकते हैं आप। और बाबा श्याम के जो ये सभी दीवाने हैं, मैं तो यही चाहूंगा कि बाबा इन सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और इसी के साथ मैं भी विदा लेता हूं। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ संजीव कुमार, RTN 1 दिल्ली। जय श्री श्याम।